मनीषा, देखो, फर्स्ट अटेम्प्ट अगेन बीडीपीओ, जब मेंस लिखा, फिर हम्म। एसडीएम, फिर अब आईएएस। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अब आपने तो यू मेक इट लाइक सो मेड इट सो इजी, हमें लग रहा है बड़ा इजी है, लेकिन हम बाकी स्टूडेंट का स्ट्रगल देखते हैं, है ना। हम्म। आप सिलेक्ट हुए यस बड़ी सर। कम एज में, 23 ईयर्स ऑफ एज में आईएएस बन के प्रॉपर, लेकिन जो बाकी बच्चे हैं, है ना, हम्म। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। पहली बात तो ये हाँ है, जी सर। ऐसा नहीं है, एफर्ट करते ही हैं, है ना। तो कभी कोई सी साइड में रह गया, कभी मेंस की आंसर राइट, कुछ ना कुछ रह जाता है ना। तो क्या आपके भी स्ट्रगल थे या फिर ऐसे केक हो गई? ये क्या स्ट्रगल है? सर केक वॉक तो नहीं है, मतलब आई ऑल्सो हैड माई ओन शेयर ऑफ स्ट्रगल्स, बट यस मैं उसमें तो आई ऑल जस्ट एज आई ऑलवेज से आई एम सो थैंकफुल टू गॉड कि थोड़ा जल्दी स्ट्रगल खत्म हो गया। एंड जिन लोगों का नहीं भी हो रहा है, थोड़ा लॉन्ग चल रहा है, तो इक्वली डिजर्विंग है, इक्वली हार्ड वर्किंग लोग हैं। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कल को उनका भी हो जाएगा। बट वन थिंग जो मेरे साथ अलग हुई है, फॉर्चुनेटली आई हैव बीन ब्लेस्ड विद वेरी गुड मेंटर्स। लाइक I had the mentorship of very good people, my friends also, जो लोग पहले से एग्जाम दे चुके हैं। तो ये है कि वो भटकने वाली चीज नहीं हुई कि आप भटक के हो फिर आप यहाँ पे आए हो। तो जैसे मेंस का तो शुरू से ही बहुत सही ट्रैक पे प्रिपरेशन थी। प्री का हुआ था कि फर्स्ट प्रीलिम्स में थोड़ा मैं मिसगाइड होके टेस्ट पे ही लगी हुई थी कि नंबर ऑफ टेस्ट लगाने हैं। देन आई गॉट टू नो कि नहीं, दिस शुड नॉट बी योर क्राइटेरिया टू क्लियर प्रीलिम्स। तो दैट इज द थिंग। बट आई वुड से कि मेंटर्स का रोल बहुत ज्यादा होता है कि एक तो आपके अच्छे मेंटर्स हो, दूसरा आपको भी उन पे फेथ हो और उनको भी आप पे फेथ हो। मतलब इट शुड वर्क बोथ वेज। तो मतलब कि अगेन प्रिपरेशन देखो सभी करते हैं, कर ही रहे हैं। तो एक जो बात आई गाइडेंस की, हाँ ना, जी। प्री है, मेंस है, सबको करना ही है। हाँ तो जी। प्री में भी आपने मतलब कि टेस्ट सीरीज लगाई होगी, मेंस में भी टेस्ट सीरीज, तो आपने बताया मेंटोर का। तो टेस्ट सीरीज क्या लगाते रहो, या मतलब जरूरी है लगानी, या मेंस में उसको इवेलुएट करवाना, या मेंटर का क्या इंपॉर्टेंस, मतलब कैसे फायदा होता है उस चीज का? सर टेस्ट सीरीज तो जरूरी है ही, मतलब हर स्टेज पे जरूरी है। बट वही कि मेंटर अच्छे हो जो आपको बता दे। जैसे मैं फर्स्ट प्रीलिम्स में मैं लगाई जा रही थी, मैंने 50 से ऊपर टेस्ट मैंने सारे इंस्टीट्यूट के लगा दिए थे उठा के। जिसने बोला विजन अच्छा उसके लगा लो, ये अच्छा है उसके भी उठा लाए 10 टेस्ट, उसके भी ले आए। बट वो है ना कि किसी के साथ कभी बैठ के ये नहीं किया कि यार मतलब कहाँ गलती हो रही है। कोई मुझे मतलब एक होता है ना कि हम जब उस प्रिपरेशन में होते हैं तो हम बर्ड्स आई व्यू से नहीं देख पाते हैं कि क्या गलत चल रहा है। जब हम उस प्रोसेस में होता है तो कोई बाहर वाला इंसान अच्छे से बता पाता है। तो आई हैड अ मेंटर लाइक ड्यूरिंग प्रीलिम्स माय यूपीएससी के टाइम पे। तो मुझे पता चली कि यार वीकनेसेस ये है कि बार बार वही क्वेश्चंस गलत करे जा रही हूँ कितना ही पढ़ने के बाद भी। तो टेस्ट लगाने से फायदा नहीं है, आप उनको रिवाइज करो। तो सेम सर जैसे अभी मैंने हरियाणा का भी जब मेंस लिखा था तो मतलब आपसे आंसर्स इवेलुएट कराए थे, तो दैट वाज आल्सो हेल्पफुल। इसके अलावा सोशियोलॉजी के लिए धीरज सर, ही आल्सो गाइडेड मी अ लॉट। मतलब मैं तो उनको यूपीएससी अखाड़ा से पहले भी जानती हूँ। तो ही वाज आल्सो वेरी मोटिवेटिंग ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन। और मतलब आंसर्स जैसे अभी भी मैंने जो भी टेस्ट लिखे थे वो बोलते थे मेरे को कि कुछ भी भेज दो मेरे को, आई विल इवैल्यूएट, किसी भी टेस्ट सीरीज के आंसर्स लिख के भेज दो। सो in terms of guidance, I guess it is very important that you have right guidance. ठीक है, गाइडेंस। अब मान लो 30 डेज बचे हैं, काफी बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, हाँ है ना। जी। तो दो थॉट आते हैं। एक तो जो पढ़ा है उसी को रिवाइज करते रहो बार बार, है ना। एक होता है कुछ ना कुछ हम नया एक्सपेक्ट कर लेते हैं, और एक हेल्दी बैलेंस करना है टेस्ट को भी लेके। तो अब 30 डेज के लिए जो बच्चे इस बार प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या अप्रोच? सर एक तो रिवाइज करो बहुत ज्यादा, मतलब जितने ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना बेटर है। और रिवाइज इस तरीके से करो कि जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं बार बार, जिन टॉपिक्स को आपने पढ़ लिया बट स्टिल गलत हो रहे हैं, उनको रिवाइज करो। मतलब व्हेन आई हैड माय लक्ष्मीकांत, तो उसके मैंने फर्स्ट पेज पे लिख रखा था कि ये चैप्टर्स। तो जब भी मैं उसको खोलती थी सबसे पहले उन्हीं चैप्टर्स पे जाती थी, फिर मैं स्टार्टिंग से वो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स करके चैप्टर है, देन आई यूज्ड टू कम टू दी फर्स्ट चैप्टर। तो ये ऐसे कर लो। अपनी जो स्टैंडर्ड बुक्स है, लक्ष्मीकांत है, स्पेक्ट्रम है, ज्योग्राफी की मेरी एनसीईआरटीज हुआ करती थी, तो ये एक चीज रहेगी। दूसरा रहेगा कि एक तो ना जब आप पेपर देने जा रहे हो तो उन 2 घंटों में बहुत ज्यादा मैटर करता है कि तो हैव कॉन्फिडेंस, हैव फेथ। मतलब वहां पे लोग बोलेंगे यार अब की बार तो सी सैट, मतलब जीएस से निकल के बोल देंगे कि जीएस इतना बेकार आया था, सी सैट तो और भी बेकार आएगा, कुछ भी नहीं होना है, ये नहीं होना है। तो डोंट पे अटेंशन टू देम। वहां पे वहीं पे जब आप पेपर दे रहे हो ना, उसी दिन आप जज मत करो अपनी परफॉर्मेंस को। जज कर लेना आके, आप अगले दिन आओगे, एक दिन में वो बना देते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट टेस्ट के आंसर्स बना देते हैं ना, आंसर कीज आ जाती हैं, तो तब आप कर लेना इवैल्यूएट। बट उस दिन हैव कॉन्फिडेंस कि आपने जो करा है
सही करा हुआ है, सही डायरेक्शन में करा हुआ है, और इससे ज्यादा और आप कुछ सही नहीं कर सकते। मतलब रिवीजन कर ली, वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करके उनको स्ट्रॉन्ग कर लिया। अगर अभी भी प्री नहीं निकल रहा है तो मे बी इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि लक ये भी खराब चल रहा है, अगले साल निकल जाएगा। बट वहां पे अपने आप को डाउट मत करो कि यार मतलब कुछ तो गलत है, नहीं होगा, पेपर हार्ड आ गया, ये आ गया, वो आ गया। तो हैव फेथ ऑन योरसेल्फ एट दैट टाइम। पढ़ते वक्त मेन बात है, देखो तो एक प्रोसेस को मैं मानता हूँ कि प्रोसेस स्ट्रांग होना चाहिए, है ना। हाँ जी। तो जो पढ़ते वक्त बच्चे मतलब किस बात की, एक तो 10 से 12 घंटे पढ़ते रहो, है ना। तो आप क्या उस तरीके के स्टूडेंट जो 12, 13, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, या कई दूसरे स्टूडेंट होते हैं जो मैं हमेशा बात करता हूँ, कुछ चीजें याद कर लो, स्ट्रक्चर बना लो दिमाग में, कम पढ़ लो पर उसको एब्जॉर्व कर लो। तो आपका क्या रूटीन रहता था, 10-12 घंटे वाला या कम पढ़ के आराम से शांति से एब्जॉर्व करने वाला, या इसमें सर फर्क? 8 से 10 घंटे वाला, 8 से 10 मतलब घंटे। कमी में ही आता और है ये तो। और उसमें पढ़ने का तरीका कुछ डिफरेंशिएट, या बस आप ही रीडिंग लगाते थे सर उसमें? जैसे आपने बोला दिमाग में स्ट्रक्चर, तो ये मैंने मेंस के टाइम पे किया था। आई गेस आपने क्वेश्चन पूछा था, सॉरी आई फॉरगॉट टू एड्रेस इट दैट टाइम। तो जैसे मेंस के टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम तो यही था कि आप जब पहले आंसर्स लिख रहे हो कि पूरे हो जाएं, पहले तो पीवाईक्यूज कर लिए, फिर पूरे पूरे टेस्ट लिखा GS2 GS3, तो पूरे हो रहे हैं, ठीक लग रहे हैं दिखने में, कंटेंट भी ठीक है। उसके बाद में एक ये चीज होती है, जब मैंने अभी मेंस था तो अब इतना मेरा हो चुका था, तो व्हाट आई डिड नाउ, आई नीड टू कवर मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि भाई कुछ भी आए तो मैंने थोड़ा पढ़ाओ दिखाओ। तो आप ऐसे कर सकते हो, एक टेस्ट सीरीज को पूरा फॉलो कर सकते हो जहां पे आप आंसर्स लिख रहे हो, एक टेस्ट सीरीज के आप माइंड में बना सकते हो कि जैसे कोई क्वेश्चन है, आप स्ट्रक्चर बना लिया कि हाँ ठीक है, अगर ये आएगा तो मैं ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखूंगी, ये आपने कॉपी पे लिख ली। मतलब ये नहीं कि मैं ये डेफिनेशन लिख दूंगी, डेफिनेशन लिख लो, फिर बॉडी में 4-5 पॉइंट लिख लो, एक्सप्लेन मत करो बट लिख लो, देन कंक्लूजन कि हाँ मैं इस केस स्टडी से एंड कर दूंगी। मतलब यू डोंट हैव टू राइट इट इन टाइम लिमिट एंड वेरी ब्यूटीफुली जैसे आप लिखने वाले हो, बट आप माइंड मैप बना लो। बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आंसर राइटिंग एक बार भी नहीं करी है और आप माइंड मैप भी बनाने लग रहे हो और फिर वहां पे जाके आप रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हो। तो दिस आल्सो सर यूज्ड टू बी माय तैयारी के टाइम देखो काफी लॉस आते हैं, है ना। जब हम भी तैयारी करते थे, ठीक है, हाँ उस जी। टाइम पे भी कि एक हफ्ता पढ़ रहे हैं, एक महीना पढ़ रहे हैं, फिर लगेगा यार अब नहीं हो रहा ये तो, इस बार पेपर टफ आ गया, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है। तो क्या मतलब आपके तैयारी के टाइम पे कुछ लॉस आए, और आए तो उसको कैसे आपने अपलिफ्ट किया, ओवरकम किया उस चीज को? लॉस सर सभी के इसमें आते ही हैं हाँ जी तैयारी में, सर, अब तो सर कोई होता ही नहीं कि आप इंडीड जा रहे सर, हैं। हाँ जी सर। सर अब जा रहे हो तो मतलब बहुत ही, क्या तो डिजास्टर, मतलब मुझे लगता है कि आप डिजास्टर की तरफ ही जा रहे हो, बिल्कुल ही आप जा रहे हो, तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हो। ऐसा आई डोंट थिंक किसी की परफेक्ट इतनी जर्नी होती है। तो लोस तो सर आते हैं। तो सर इसमें व्हाट आई थिंक हैज हेल्प मी कि आई यूज्ड टू टेक रेगुलर ब्रेक्स। मतलब ऐसे नहीं होता था कि आप पढ़े जा रहे हो, मतलब ऐसे अगर आप पढ़ रहे हो 6 दिन पढ़ रहे हो अच्छे से, तो एक दिन आप यू कैन हैव अ डे फॉर योरसेल्फ। तो इससे आपका फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आता है एंड आपकी जो एफिशिएंसी होती है वो उसके बाद अच्छी आती है। बट इसमें जो एक कॉशन वाली चीज है वो ये है कि मतलब ब्रेक लंबा नहीं होना चाहिए। मतलब आपका ब्रेक आपने ले लिया मतलब 5-6 दिन का, मुंह तो इधर कर आपको दिया, फिर, मनाली निकल गई। हाँ जी, मतलब इट शुड नॉट बी लाइक दैट। मतलब आप 5-6 दिन का ब्रेक लेते हो ना, तो आपको फिर 1-2 दिन दोबारा उस रूटीन में आने में लग जाता है। तो आप एक दिन का ले रहे हो किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में, 2 दिन का हो गया, इट्स फाइन, बट शुड नॉट बी वेरी लॉन्ग। ठीक है। और एक जो डेली रूटीन जो और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तो डेली रूटीन क्या होता था, मतलब कैसे अपनी जो बाकी देखो मेंस या हो या सिविल सर्विस हो गया, एक कॉमन वर्ड मैं बोलता हूँ बैलेंस। बैलेंस किसमें? बैलेंस करंट और स्टैटिक में। बैलेंस किसमें? बैलेंस जीएस और आपके ऑप्शनल में। बैलेंस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस किसमें? बैलेंस पढ़ने और टेस्ट सीरीज लिखने में। तो बैलेंस वर्ड है, तो ये बैलेंस कैसे थ्रू आउट द रूटीन आपका मेंटेन रहता था, डेली रूटीन में कैसे रहता था? हाँ जी सर। सर मतलब वही मैं सबको बार बार यही बोलती हूँ कि फाइंड योर थिंग्स में, मतलब आपको कैसे चीजें ठीक लगती है। जैसे अगर मैं आप रूटीन की बात करूँ अपनी, तो मैंने सारे रूटीन्स फॉलो करके देख लिए थे। तो मुझे जो आइडियल रूटीन मिला था वो ये था कि सुबह उठ जाओ, लंच आप कर रहे हो दोपहर में 2 बजे 3 बजे जब भी कर रहे हो, तो मेरे को ये होता था कि मैं शाम को थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाती थी कि चलो चिल कर लेते हैं, कोई नहीं, इतना हो गया। तो इसके बाद फिर मेरे को पता चला यार ऐसा तो नहीं हो रहा है। सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि लंच से पहले मेरे 2 सिटिंग्स होनी चाहिए 3-3 घंटे की, कि 3 घंटे की होगी, फिर थोड़ा सा ब्रेक, और फिर एक 3 घंटे की, फिर मेरा लंच हो गया। तो इससे क्या होगा कि शुरू के हाफ ऑफ द डे में 6 घंटे आपके हो गए और काफी प्रोडक्टिव 6 घंटे हो गए। तो उसके बाद आप शाम को घूमते फिरते 2 घंटे भी कर लिया आपने, 3 भी कर लिए, तो आपके सफिशिएंट मतलब 8-9 घंटे हो गए, कभी 4 भी कर लिया, आपके 10 घंटे हो गए। तो मतलब आप अपने हिसाब से देखो कि आप कब प्रोडक्टिव होते हो, तो अपने हिसाब से अपना रूटीन बनाओ। काफी मेरे ख्याल से यहाँ पे स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या सारे यूपीएससी के स्टेट और देखो अब स्टेट पीसीएस का आता है ना रोल, कि जैसे मैं कोई स्टार्ट कर रहा है प्रिपरेशन, तो उसको फर्स्ट टाइम ही स्टेट पीसीएस की तैयारी कर लेनी चाहिए,
यूपीएससी करनी चाहिए, क्योंकि आपने दोनों एग्जाम क्लियर किए, या एक यूपीएससी ओवरऑल कर लो, स्टेट निकल जाएगा, तो इसमें क्या अप्रोच रहनी चाहिए प्लान? सर अगर हरियाणा के ही हैं सब बच्चे तो हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए तो आप यूपीएससी ओवरऑल कर लो, स्टेट निकल जाएगा। मतलब मैं तो यही बोलूंगी। तो क्योंकि मैंने तो यूपीएससी ही किया था और स्टेट का मतलब फॉर्चुनेटली वो उस टाइम पे मेरा जब प्री हो गया था स्टेट का, आई वाज नॉट वेरी ओरिएंटेड टुवर्ड्स एचसीएस, बट व्हेन आई फेल्ड यूपीएससी एंड आई गेव इट एंड देन आई क्लियर्ड, तो एक वो टाइम भी मिल गया था मेरे को जब मैंने मेंस इंप्रूव कर लिया अपना, मतलब मेंस एक बार लिख लिया। तो यूपीएससी आपका देखो अल्टीमेट एम होना चाहिए कि स्टेट का आपका चाहे साथ में निकल रहा है चाहे नहीं निकल रहा है, कल को आप एसडीएम भी हो तो भी आपको यूपीएससी देना ही है, आपको आईएएस के लिए ट्राई करना ही है, तो यूपीएससी शुड बी योर अल्टीमेट एम। स्टेट का हरियाणा की बात करें तो सिर्फ हिंदी इंग्लिश आपको एक्स्ट्रा करनी होती है, एंड आई गेस मेजरली इंग्लिश मीडियम वाले होंगे तो इंग्लिश वाले पेपर में ज्यादा इशू आएगा नहीं, और हिंदी वाले में आता है तो हिंदी हो जाती है, और जो लोग हिंदी मीडियम के हैं उनकी इंग्लिश हो जाएगी उतने टाइम में क्योंकि आपकी हिंदी स्ट्रांग होगी, तो वो मेंस का जो टाइम पीरियड होता है उतने में हो जाता है। सेम एक पेपर होता है जीएस का, एक ऑप्शनल का होता है, वो आप यूपीएससी का कर ही रहे हो, एज इट इज वहां रेप्लिकेट हो जाता है। सो डू यूपीएससी अच्छे से, स्टेट का प्री हो रहा है तो वो हो जाएगा आपका, बट स्टेट का मतलब मैं ये बोलूंगी कि बहुत ज्यादा स्टेट को दिमाग में लेके नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर आप यूपीएससी तक बहुत ही आप अलग स्ट्रैटेजी में चले जाते हो और रेगुलर भी नहीं होते हैं स्टेट के एग्जाम। लाइक फॉर्चुनेटली अभी तो लास्ट 2-3 सालों से हो रहे हैं टाइम पे 3 बार, जैसे अभी थर्ड साइकिल इज गोइंग ऑन, बट नहीं होता है एचसीएस, अभी होने लगा है रेगुलर, कल को फिर ना हो, मतलब इट डिपेंड्स ऑन दी लाइक द गवर्नमेंट ऑल्सो। सो यूपीएससी पे मेन फोकस करना चाहिए, स्टेट साथ में। और जैसे करंट तो आपने बता ही दिया अप्रोच, लेकिन कई बच्चे न्यूज़पेपर में 1-1 घंटा 2-2 घंटा, कई तो 3-3 घंटे लगा देते हैं, तो ये क्या अप्रोच न्यूज़पेपर 3 का? घंटे तो नहीं लगाने चाहिए, मतलब इनिशियली आप स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास टाइम है तो 2 घंटे दो, ताकि आपको थोड़ा पता चल जाता है, आपकी वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो रही है, आप यू आर इन टच विद द न्यूज आल्सो, बट ग्रेजुअली रिड्यूस इट टू 1.5 आवर एंड देन 1 आवर, मतलब ट्राई तो करो 1 घंटे में। मतलब न्यूज़पेपर का मुझे लगता है ये होना चाहिए कि आप टच में हो करंट अफेयर्स के, मतलब आफ्टर 1 साल जब आपने ढंग से न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो उसके बाद ये होता है न्यूज रिपीट होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अब इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक बार आपने पढ़ लिया, पूरी हिस्ट्री पढ़ ली, सब पढ़ लिया, तो वो इतने दिन तक आता रहेगा, तो देन यू डोंट हैव टू डिवेल्व डीप इनटू इट लाइक एवरी टाइम यू आर रीडिंग अबाउट दैट। तो ये मेरा मेजर रहता था कि मैं बस देख लेती थी कि हाँ टच में, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कोई आ गया और मैं सोच रही कहाँ से आ गया पेपर में, तो थोड़ा टच में न्यूज के रहो, बट मेजरली प्री के लिए तो मैगजीन्स कर लो अपनी करंट अफेयर्स की, क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट करके इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब प्री ओरिएंटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन है, मेंस ओरिएंटेड, तो मैगजीन्स को, बट मैगजीन्स को बार बार रिवाइज करना है सर, कि मैगजीन्स में जनरली ऐसा होता है कि वो बहुत इंटरेस्टिंग लगती है एक बार पढ़ने में, कि करंट की न्यूज है अपने आसपास हो रही है तो एक बार पढ़ के इंटरेस्टिंग लगती है, बट वी डोंट रिवाइज इट ऑफन, तो वो बहुत ज्यादा, मतलब वहां पे भूलने का रेट मेरा तो बहुत ज्यादा होता था, तो मैं उनको बहुत ज्यादा रिवाइज करती थी। एक बात और मनीषा ने अच्छी मेरे को बताई थी कि शी यूज्ड टू रीड न्यूज़पेपर बिफोर गोइंग बेड, आई थिंक, है ना वो हाँ वाला? जी, बिफोर गोइंग टू बेड। हाँ जी, तो ये होता था सर, सुबह सुबह मैं नहीं पढ़ती थी न्यूज़पेपर, क्योंकि मान लो मेरा दिन का स्केड्यूल है, आज पॉलिटी करनी है, न्यूज़पेपर पढ़ा, कुछ साइंस एंड टेक की न्यूज आ गई, मैं उसमें डीप में चली गई, पढ़ना 1.5 घंटे में या 1 घंटे में मुझे कंप्लीट करना था और 3 घंटे वहीं हो गए और एग्जॉस्शन आ गया, देन पॉलिटी इज नॉट हैपनिंग जितने अच्छे से मैंने प्लान किया था। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जो मेरे को करना है सुबह कर लिया, रात को 1-1.5 घंटा न्यूज़पेपर करना है, तो उस टाइम पे आप एग्जॉस्ट हो चुके होते हो, फिर आपको मतलब ऐसा नहीं कि आपकी प्राइमरी एनर्जी न्यूज़पेपर में जा रही है और आप पढ़ते पढ़ते सो भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, वही खबर अगले दिन फिर आ जाएगी अगर इतनी रेलेवेंट हुई तो। अब एडिटोरियल्स भी आप देखोगे जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो दे विल नोटिस कि रिपीट होते रहते हैं, मतलब काफी दिन तक रिपीट होते रहते हैं, तो आप सुबह सुबह उसमें इतनी एनर्जी दे रहे हो, उतना आउटपुट, या तो आप फिर नोट्स बना रहे हो, ऑल्दो मतलब जिनके लिए फंक्शनल है तो इट्स गुड, मेरे लिए कभी नहीं था, तो मैं नहीं बोलूंगी कभी कि न्यूज़पेपर की बिल्कुल नोट ठीक है, मेकिंग क्योंकि हम करिए। भी जब इनका पर्सनल शेड्यूल बनाते हैं तो जो आपने एक बात बताई, और ये हम करते भी हैं ऐसे कि मैं पहले लंच से पहले की 2 स्लॉट लगवा देता हूँ, ये होना ही चाहिए, पहले मेजर वाला एनर्जी वही मार दो अपना, हाँ मेन जी, पॉलिटी ले लिया, साइंस लिया, जो भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, एक ऑप्शन का स्लॉट दे दिया, न्यूज़पेपर पढ़ ही लोगे कैसे भी करके, फ्लिप करना ही तो रात को, वो लाइट चीज है। कई बच्चे क्या करते हैं, सुबह लग जाएंगे, उठते टेबल बैठेंगे, न्यूज़पेपर 1 घंटा 2 घंटा, फिर गलती से कुछ आ गई ऐसी टर्म तो रिसर्च में 1 घंटा और चला गया। तो देखो जर्नी से मनीषा की लर्निंग यही है, मैं आपको 2-3 बातें जो समझ पाया हूँ, है ना, बाकी Yes, बताते sir. तो वही है सारी चीजें। अब टॉपर बता रहे हैं अलग, वो अच्छी बात है, ठीक है, होता है टॉपर का अलग बात, ठीक है। आंसर राइटिंग मस्ट है। इसने क्या कहा कि मैंने मेंस में हमेशा, मैं बार पूछ, तुमने सबने पूछ लिया इसने कि क्या स्ट्रेंथ है भाई, क्या निकाल रहा है ऐसे क्या, वो बोल रही है बार बार मेरा मेंस रेडी था। अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है
और आईएएस बनना है, मतलब प्रॉपर आना है अपने को, तो आंसर राइटिंग कर लो रेडी। प्री तो कभी भी निकल जाएगा। आई थिंक अदर स्टूडेंट जो हमारी 151 रैंक आई है, तो उसका 6th अटेम्प्ट फर्स्ट मेंस था, और पहली बार में मेंस था उसका, अब शीज गॉट आईपीएस। तो मेंस रेडी करना बहुत जरूरी है। तो हमें आज की लर्निंग, अब तो खैर प्री आ रहा है आपका, आज तो नहीं दूंगा इतना ज्ञान मेंस का, प्री के बाद करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप अपना मेंस रेडी करो अगर सर्विस में आ रहे हैं। बाकी तो फिर 3-4 साल 5 साल निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा तुम्हें। सर आई वाज सेइंग कि हाँ। मतलब कितना ही अगर आपको लग भी रहा है, आप मेहनत कर रहे हो, प्री नहीं निकल रहा है, कुछ गलत हो रहा है, कितनी किस्मत खराब होगी, 6 में से एक हाँ, अटेम्प्ट में निकल तो जाएगा, आपको मौका मिल जाएगा। मिलेगा। जब वो मौका मिला तो फोड़ना है। बट उस टाइम पे ये नहीं होना चाहिए, अरे ये हाँ, नहीं ये था, वो नहीं हो रखा बिल्कुल। था, मतलब एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए उस टाइम पे मेंस काफी में। एग्जांपल है, एक नहीं, उससे पहले भी मेरे फ्रेंड भी आशीष जून जो है, हाँ जी। उनका भी मतलब एक बार निकला तो फिर वो मतलब इंटरव्यू दिया तो सिलेक्शन है, फिर वो मेंस इतना आखिरी जो लास्ट ईयर इशिता किशोर जो है 2 बार प्रीलिम्स फेल, 3rd ईयर निकला तो रैंक 1 आई फिर सीधी। yes, sir. ये थोड़ा करो तुम लोग इन्वॉल्व अपने आप में, जो करना है ना, जो थोड़ा मुझे लग रहा है कि बच्चे प्री फोकस करते हैं, पढ़ने 2-3 चीजें देखो, एक तो आंसर राइटिंग हम इंप्रूव करेंगे, दूसरा हम अपने पढ़ने के तरीके को बदलेंगे थोड़ा। हम पढ़ेंगे नहीं, हम एब्जॉर्व करना सीखेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे, ताकि हम कुछ को प्री में रिकॉग्नाइज कर पाए और मेंस में रेप्लिकेट कर पाए चीजों को। ठीक है, बाकी इंटरव्यू की तो और चीजें वो सब तो बाद में कर लेंगे, अभी आप प्री और मेंस की 2 चीजें ध्यान रखो। ठीक है, 3rd चीज उन्होंने बताई कि अपने टाइम को, शेड्यूल को प्रायोरिटाइज करो। कुछ भी नहीं पढ़ते जाना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो मैं तुम्हारा शेड्यूल बनाता हूँ, एक ऑप्शन ले लो, एक सब्जेक्ट ले लो, लास्ट में न्यूज़पेपर आ जाएगा, तो वो सब चीजें कम्युलेटिव एफर्ट होता है एकदम से, तभी वो निकाल पाइए लगातार। और जो लास्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट बात है वो है गाइडेंस और मिस गाइडेंस का डिफरेंस। यार अब इस पे वही कहते हैं ना, मछली को थोड़ी चढ़ाओगे दीवार के ऊपर, छिपकली चढ़ जाएगी। मतलब कहने वाले जो जहाँ चीज रिक्वायर्ड है वो कर लो। तो गाइडेंस मैं नहीं कह रहा हमारे पास कहीं भी कर, मतलब वो काफी लोग दे रहे हैं, या तुम लोग खुद अपने सक्षम हो, लेकिन फायदा क्या होता है, जो मनीषा बता रही है, जैसे हम लोग हैं या कोई भी है, हमारे साथ टीम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सारे ऑफिसर जो भी है, या मैंने खुद पास मेंस लिखे हैं, तो हमारा फायदा ये जाते हैं, हम इस प्रोसेस से जा चुके हैं। टीम में मैं उन्हीं को, हम वही रहते हैं कि तो हम प्रोसेस से जा चुके हैं। विजय सर खुद हैं, अभी आईएफएस का इंटरव्यू दिया, मे भी अगली बार कल परसों रिजल्ट आ जाए। he was my prelims के guide, मतलब second time I was able to clear, तो it was all because of him. So I'm always very thankful to him. मैं बोलती थी सर को कि सर मतलब प्रीलिम्स मेरा निकलवा दो, मेंस तो फिर भी है कि कुछ ना कुछ तो शायद हो ही जाएगा, और कुछ नहीं इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगी। तो he has helped me a lot प्रीलिम्स में। तो आई गेस ही इज अभी यहाँ पर भी हिस्ट्री की फैकल्टी हैं, तो काफी अच्छी फैकल्टी है आपकी। धीरज सर आल्सो, ही वाज माय गाइड फॉर सोशियोलॉजी वो देख लेते हैं ना, दीपेंद्र सर एनवायरनमेंट देख लेते हैं। मतलब ये प्रोसेस से जा चुके हैं हम लोग सारे। तो या तो तुम्हारे गाइड ऐसे हो जो प्रोसेस से जा चुके हैं, चाहे स्टेट हो चाहे यूपीएससी, मैटर नहीं करता पेपर, तो मेन आंसर राइटिंग तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है, तुम सारे पेपर निकालोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। हिमाचल का हो चाहे जेएनके का हो चाहे पंजाब का हो, मैटर नहीं कर रहा, हम देखते आ रहे हैं प्रोसेस से। ठीक है, तो तुम लोग करते हैं जर्नी, तो उसमें 5-7 साल जाते हैं। मनीषा के साथ एडवांटेज यही रही, खुद तो थी चीज कैपेबल, थोड़ा इसको पुश मिल गया और मेंटर्स का हम लोग का साथ हो गया, तो वो जर्नी स्मूथ हो गई है। तो गाइडेंस मिस गाइडेंस का देख के और अपना मतलब कि एक स्मूथली अपने स्ट्रक्चर तरीके से तैयारी करनी चाहिए। देखो सभी चाहते हैं ना बनना, तभी हम एफर्ट कर रहे हैं और एफर्ट करते भी हैं, बस वही थोड़ा डिफरेंस आता है कि डायरेक्शन थोड़ी गलत जाती है। जैसे 3 तो प्रीलिम्स में निकल जाते हैं अटेम्प्ट, फिर प्रीलिम्स निकलता है तो मेंस के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाते। तो काफी लर्निंग्स मनीषा से है, काफी बताया है ना। थैंक यू मनीषा, थैंक यू फॉर गाइडिंग। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू।